हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालाइज करते हैं 11 तारीख का, 11 जनवरी 2023 में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे। देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन तो बच्चे बता नहीं पा रहे हैं। जितने क्वेश्चन बता पा रहे हैं मैं उतने लेकर आ रहा हूँ आपके पास। बहुत सारे यूट्यूब चैनल गुमराह कर रहे हैं कि कुछ आया कुछ है, बता कुछ रहे हैं। एक क्वेश्चन की जगह 1000 क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो भाई टाइम वेस्ट करा रहे हैं वो आपका। तो ऐसा नहीं कराना चाहिए, जबकि क्योंकि लास्ट टाइम है, उनका रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों को। और वो इस पे लगाए रखेंगे उनको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही क्वेश्चन बताएं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ, जो बताए हुए बच्चों के जितने बताते हैं वो उतने ही लेकर आता हूँ मैं। उससे थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा आपके लिए लेकर आता हूँ। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक पहुँच जाए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे मैं इनकी पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आ जाया था, गुजराती नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है। ये जो नव वर्ष के नाम से जाना जाता है, ये पूछे गया सवाल है। तो बेस्ट टू वर्ष के नाम से जो है इसको जाना जाता है। अगला चलते हैं, इसमें नोट जारी करते हैं। देखिए, गुजराती नए साल के कार्तिक के महीने में, ये कार्तिक के महीने में जो मनाया जाता है, और प्रतिपादित तिथि को दिवाली के एक दिन बाद ये जो है मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे दूँ आपको। देखिए, बैसाखी जो है ये पंजाब में मनाया जाता है। डेफिनेटली हो पूछा जा सकता है कि बैसाखी कहाँ मनाया जाता है। मैथिली नव वर्ष कहाँ मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये दोनों भी याद रखने, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चर्चित हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर हुआ था। देखिए, मैं वर्ल्ड कप की ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी आपको एसएससी जीडी के लिए, आपने नहीं देखी शायद, वो देख लेने जाके। तो आपका वर्ल्ड कप 2022 जो है कतर में हुआ था। 5 स्टेडियम में हुआ था और 8 शहरों में। ये भी पूछा जा सकता है, 5 स्टेडियम और 8 शहरों में हुआ था ये। 32 टीमों ने इसमें भाग लिया था। बात करते हैं, नोट मैंने लिख रखा, विजेता टीम जो रही थी अर्जेंटीना रही थी, उपविजेता फ्रांस रही थी। बेस्ट प्लेयर की बात करते हैं तो लियोनेल मेसी आपके रहे थे, ये अर्जेंटीना के हैं। 2026 में कहाँ होगा आपका जो है फीफा वर्ल्ड कप, तो इसमें कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, इन 3 जगह ये होगा। तो तीनों चीज़ आपको याद रखनी है, ताकि आपके पेपर में जो भी आए आप उसको कर पाएँ। अगला देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र पूछा गया था बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र आपको बता दें, CaCO3, ये 3 है यहाँ पे नीचे, ठीक है, CaCO3 है। साधारण नमक का सूत्र भी पूछा जा सकता है, तो NaCl साधारण नमक का सूत्र है। बेकिंग सोडे का नियम पूछा जाता है, NaHCO, ये 3 है यहाँ पे, ये पूरा 3 लिख गया है यहाँ पे, ये 3, ठीक है। तो ये भी पूछा जाएगा, साइंस से भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। बात करें तो अगले, गांधी इरविन समझौता कब और कितने स्तरीय मांगों पर हुआ था। तो आपको बता दें, 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन भी पूछा जा सकता है कि तत्कालिक वायसराय कौन थे, के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता नाम दिया गया, ठीक है। बात से इतने सूत्र ही पूछा था, 11 सूत्र हुए, तो इसमें जो है 11 सूत्र जो मांग थी उन पर जो है जोर दिया गया था। आगे चलते हैं, 1992 के बाद और 2003, ठीक है, 2003 के पहले पद्म भूषण और पद्म विभूषण के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता, जो है सोनल मानसिंह है, जो कि भरतनाट्यम ओडिसी से संबंधित हैं। और 2014 में क्रिकेट जो है सचिन तेंदुलकर, जो जो उस टाइम पे 40 वर्ष के थे, ये सबसे कम उम्र के को दिया गया था इन्हें। तो भारत रत्न भी पूछा जा सकता है। और समाज सुधारक जोड़ो केशव कर्वे को उनके 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न दिया गया था। तो इन दो को दिया गया था, ये केशव है केशव कौरवे को जो है 100वें जन्मदिन दिया गया। तो भारत रत्न भी पूछा जा सकता है। 2014 सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र के दिया गया था। तो ये दोनों सवाल भी आ सकते हैं, इस पर आप ध्यान रखना है अपना। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमिन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, ठीक है। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का भी पूछा जा सकता है, हो सकता है आपके पेपर में विटामिन ए का पूछा जाए। अगला है, अक्टूबर 2022 को मेघालय के राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए। देखिए, मेघालय में नए राज्यपाल जो नियुक्त किए गए थे, तो BD मिश्रा नियुक्त किए गए थे। इनके बारे में एक खासियत बता दूं, अरुणाचल प्रदेश के भी राज्यपाल हैं ये वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के भी राज्यपाल हैं, पूछा जा सकता है। इनसे पहले कौन थे, BD मिश्रा से पहले जो है आपका राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। तो दोनों में से कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम की दृष्टि से, दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। बात करते हैं, संत
शंकरादेव किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो आपको बता दें सत्यारी के से संबंधित हैं, इनके असम में थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैग्नेज किसके राजदूत थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य में किसके राजदूत थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे मैग्नेज, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। तो मैग्नेज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किससे आए थे? सेल्यूकस प्रथम निकेटन जो था उनके यूनानी राजदूत थे, जो कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, और राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया बतानी है आपको। तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला चलते हैं बच्चों, देखिए एक क्वेश्चन आया था, मधुमक्खी पालन के विकास के लिए केंद्रीय योजना का क्या नाम है? मधुमक्खी पालन के लिए आ गया था, तो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन पोषण निशंक संबंध स्वीट रिवोल्यूशन क्रांति इससे संबंधित है। बात करते हैं NBHM जो है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, इसका जो नाम दिया गया था, तो डायरेक्टली इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है मिशन की, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? ये लिंगानुपात पूछा गया था, सर्वाधिक जो लिंगानुपात किस जो है केंद्र शासित प्रदेश का है? तो अब जो है वर्तमान में जो है पुदुचेरी है, जिसमें 1000 महिलाओं 1000 पुरुषों पर 1037 जो महिला आ गई हैं। 2011 की अगर मैं बात करूँ तो केरल का सबसे ज़्यादा था, उसमें 1084 महिलाएं थीं 1000 पुरुषों पर। आगे चलते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो ये पुदुचेरी का है, ठीक है, ये 2 बार आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। बात करते हैं भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो अंतिम अनुच्छेद जो अनुच्छेद बना था 395 सबसे अंतिम पूछा गया था, सिंपल ही क्वेश्चन है ये। अगला चलते हैं बच्चों, देखिए अगला पूछा गया, भारतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 से 1956 तक हुई थी, ठीक है, 1951 में 56 से हुई थी। इसमें मैंने लिखा है पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड मॉडल पर आधारित थी, 1951 से 56 तक जो है ये योजना चली थी। तो पूछा जा सकता है कब से कब तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मैं लाता रहूँगा, और अभी मैं जो है कल से आपके लिए एडजस्ट करूँगा कि आपके हिंदी के क्वेश्चन अलग, मैथ के क्वेश्चन अलग, जीके के क्वेश्चन अलग, रीजनिंग के क्वेश्चन अलग लाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि आपको ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करा सकता मैं, छोटी वीडियो में आपको सब चीज़ कराऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, धन्यवाद।